आगरा प्रभारी एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने की समीक्षा बैठक के बाद की प्रेस वार्ता। पर्यटन मंत्री एवं आगरा प्रभारी जयवीर सिंह आज आगरा पहुंचे। उन्होंने आगरा के सभी विभाग अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही जनप्रतिनिधि के साथ हुई बैठक में किसानों को पत्रक भी वितरण किए गए। शिक्षा पर किस तरह किस काम करना है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई ये समीक्षा बैठक मीडिया से बात करते हुए आगरा प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि कोठी मीना बाजार के पास 31 में से छत्रपति म्यूजियम बनने का कार्य शुरू होगा। साथ ही बराबर में पड़ी ज़मीन पर भी छत्रपति महाराज की प्रतिमा लगेगी। ये काम तय समय पर पूरा होगा। साथ ही महाराष्ट्र सरकार और यूपी सरकार के द्वारा इस कार्य को पूरा किया जाएगा। इस बैठक में आगरा के सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। आगरा से अमन गुप्ता की रिपोर्ट। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या? देखिए, आज जिले की विकास योजनाओं को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर के एक समीक्षा बैठक का आयोजन था और उससे पूर्व आज बेसिक शिक्षा विभाग की तमाम योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और अन्य योजनाओं का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ में करके पूरे प्रदेश के सभी जिलों को कनेक्ट करके उसका भी कार्यक्रम संपन्न होने का काम हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की शिक्षा और खास रूप से बेसिक शिक्षा के चौमुखी सर्वांगीण विकास के लिए, ताकि जो आधार बनता है शिक्षा का, बच्चों के विकास का, वो बेसिक शिक्षा से होता है। तो बेसिक शिक्षा की और बेहतरी कैसे हो और पारदर्शिता, गुणवत्ता कैसे लाई जाए, हमारे बच्चे और निपुण कैसे बन सकें, इसके विषय काफ़ी योजनाओं की शुरुआत और निर्देश, दिशा निर्देश और आदेश और स्वीकृतियाँ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा देने का काम किया गया है। उसमें आगरा भी जुड़ा था, पूरा प्रदेश के सभी जुड़े थे और प्राय सभी जनपदों के प्रभारी मंत्री संबंधित जिलों में जाकर के सीधे कनेक्ट थे। इसके बाद हम लोगों ने अपने माननीय सभी जनप्रतिनिधियों के और प्रशासन के साथ बैठ कर के विकास योजनाओं को लेकर, समस्याओं को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के विस्तृत रूप से बिंदुवार चर्चा करने का काम किया है और तमाम उस मामले में दिशा निर्देश, माननीय जनप्रतिनिधियों को सुझाव, समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश देने का काम किया गया है। और कुछ मामलों में आपको हमारे प्रशासन से आज की समीक्षा बैठक के बिंदु भी मिल जाएंगे, जिसमें कुछ की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं, कुछ की जांच कमेटियां बनाने के निर्देश दिए गए और कुछ में सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए चेतावनी भी देने का काम किया गया है। मंत्री जी, पिछले साल मुख्यमंत्री जी ने बटेश्वर में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की थी, 1.5 साल बाद भी हेलीकॉप्टर नहीं। उसमें हेलीकॉप्टर यहाँ से बटेश्वर से और मथुरा में गोवर्धन से 2 जगह से हेलीकॉप्टर की सेवाएं शुरू होनी थी, लेकिन कतिपय कुछ कारणों से रुका पड़ी। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र उन कारणों का निवारण हो जाएगा। उस कंपनी के साथ उसको नोटिस भी दे दिए गए हैं। कुछ तकनीकी थी, कुछ जानबूझ के कुछ खामियाँ उस कंपनी या जो सेवा प्रदाता कंपनी थी उसके द्वारा किया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि निस्तार पे आ गया मामला और शीघ्र वो सेवा शुरू हो जाएगी। मंत्री जी, आपने जनवरी में कहा था कि नवंबर तक शिवाजी म्यूजियम का काम पूरा हो जाएगा, अभी तक बजट भी नहीं मिला है। सारी व्यवस्थित हो गई। 31 मई से, इसी 31 मई से काम शुरू हो जाएगा। जो भी कार्य संस्था वो 31 से काम शुरू कर देगी और टारगेटेड समय पे, चूँकि पहले से व्यवस्थित तरीके से उनका सब तैयार है, तो दिसंबर तक हर हालत में कंप्लीट करके देंगे। प्री कास्टिंग मटेरियल है, बुला करके उसको यहाँ करेंगे। और एक और खुशखबरी उसके साथ दे दूँ कि शिवाजी म्यूजियम भी दिसंबर तक शुरू कराएंगे। उसके साथ जो मीना बाजार में या शिवाजी महाराज को कैद किया गया था, उस ज़मीन को भी हम लोग खरीद के उस पर भी उनकी शिवाजी महाराज की स्मृति में बड़ा एक म्यूजियम, स्मारक और अन्य चीज़ें विकसित करने का काम कर रहा है। मतलब इसमें बड़ा असमंजस चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि हम वहाँ बनाएंगे और यूपी सरकार अपना कह रही है। कोई असमंजस नहीं है, दोनों सरकारों के बीच में बात हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री की स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों मुख्यमंत्री के बीच में बात हुई है। वहाँ की टीम अभी 3 दिन पहले दौरा भी कर गई है। ज़मीन उपलब्ध हम कराएंगे और उसका कंस्ट्रक्शन का कार्य महाराष्ट्र सरकार कराएगी। दोनों की
सहमति से हो रहा मतलब मिला जुला है दोनों का। ट्रस्ट ने दावा किया है कि जमीन पर जहां बनाना चाह रहे हैं वो हमारी जो विवाद जमीन का चल रहा है वो न्यायालय में भी लंबित है, उसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि न्यायालय में सरकार उसकी कीमत जमा कर रही है, जो भी न्यायालय के पक्ष में आएगा वो अपना ले लेगा, चाहे ट्रस्ट आए या जो भी संबंधित लोग हों, जिसके हक में आएगा वो ले लेगा। कोर्ट के निर्देश पर पैसा कोर्ट के आदेश पर बैंक में कोर्ट की कस्टडी में जमा करना है। दीपक तिवारी और ज्यादा अभी भी सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद 7 होटलों को लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं, सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, होटलों 5 स्टार से लेके और 5 कमरों के होम स्टे तक उत्तर प्रदेश में कैसे होटल स्थापित हों, इसका मैक्सिमम प्रयास हमारा विभाग कर रहा है। होटलों को प्रमोट करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, सुख सुविधा देने के लिए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और उनको हम लोगों ने पर्यटन नीति घोषित करके 25% सब्सिडी होटल वालों को दे रहे हैं। वो बात मान रहे हैं।